चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर अगले की शुरुआत हम लोग करते हैं यहाँ पे ना। अभी तो क्वेश्चन नंबर 8 देखे हैं भाई। नाव के प्रश्नों को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। यानी ये पाद मतलब जहां से वो खड़ा होता है, ठीक है। फिर कह रहा है भवन के यानी भवन के पाद बिंदु से, पहले भाई मीनार के पाद बिंदु से, दूसरी बार कह रहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी आपके पास भवन भी है और मीनार भी है, दोनों चीज। तो देखिए हम अपनी तरफ से भाई एक चित्र यहाँ पर भाई बना रहे हैं, उसको आप समझने की कोशिश करिए। बात नहीं करेंगे, क्वेश्चनों पर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये मान लीजिए मेरा भूमि हो गया, क्या हो गया यहाँ पर? भूमि हो गया भाई। एक तरफ क्या है आपका? मीनार है और एक तरफ क्या है? भवन है। अभी भवन कितना ऊंचा है हमको नहीं पता है, तो भाई हम एक आधार बनाते हैं कि इधर जो मेरा है ना वो भवन है, ठीक है ना। और जिसका दिया हुआ इधर जो है आपकी क्या है? मीनार है। एक तरफ भवन हो गया और एक तरफ मीनार हो गया। अब पढ़ना सवाल को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु कहाँ है? यहाँ पे है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भाई भवन का शिखर कहाँ है आपका? यहाँ पे। इसका जो उन्नयन कोण है वो कितने अंश का है आपका? 30 अंश का है। भाई सवाल को पढ़ेंगे, चित्र अपने आप तैयार हो जाएगा, लेकिन जब ध्यान देंगे बोर्ड पर तब। और जब तक हम ध्यान नहीं देंगे भाई कुछ भी तैयार नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि क्या कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश। तो मीनार का पाद बिंदु हो गया, भवन का शिखर हो गया, दोनों को मिला दिए, कोण कितना हो गया आपका? 30 अंश। अब कह रहा है भवन के पाद बिंदु, भाई भवन का पाद बिंदु कहाँ है? यहाँ पे है। और मीनार के शिखर, भाई शिखर कहाँ है आपका? यहाँ पे है। और इनको जब आप मिला देते हैं ना तो उन्नयन कोण कितने अंश का हो जाता है? 60 अंश का हो जाता है। अब कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई जो है, भाई मीनार कहाँ है आपकी? इधर है ना। यदि मीनार की ऊंचाई कितनी है आपकी? 50 मीटर है, तो भाई भवन की ऊंचाई आपका पूछ रहा है, तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी? अब हम लोग नाम इसका लिख लेते हैं। यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये वाला आपका डी हो गया। तो आपको इसका मान निकालना है। तो भाई यहाँ पर हम लोग फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले जिसका दिया है उसका लगाना है। भाई दिमाग को पढ़ते समय भाई अपने मैथड को तो ध्यान में रख के चलना है, साथ में दिमाग को भी साथ में रख के चलना है ना, कि हमको किधर की तरफ जाना है। तो देखिए जो मान दिया है ना सबसे पहले उसको लगाना। अगर इधर लगाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि दो मान ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता है, लेकिन जब इधर से लगाएंगे तो एक मान पता है, एक मान अपने आप निकल जाएगा। तो हम लोग कौन सा त्रिभुज यहाँ से सबसे पहले लेते हैं? ए बी सी में। इसमें आते हैं ए बी सी में। और जब ए बी सी में आते हैं यहाँ पर तो भाई देखते हैं कि इसमें जो आपका त्रिभुज यानी ये और ये, यानी आधार और लंब, तो आ गया यहाँ पे आपका कितना? tan थीटा। क्या हुआ आपका? लंब बटे आधार। तो tan कितना हो रहा है? 60। इधर वाला जो बन रहा है 60 अंश है। लंब जो है वो 50 मीटर है और आधार क्या है आपका? ए बी। तो tan 60 का मान होता है करड़ी में 3 और ये 50 अपान कितना हो गया आपका? ए बी। तो ए बी का यदि हम मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा 50 अपान कितना? √3। इसको समीकरण 1 बना के छोड़ दीजिए। क्या करेंगे भाई? समीकरण 1 बना के इसको इतने पे छोड़ देंगे, ठीक है ना। आगे की शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो क्या होने वाला है? अगले वाले त्रिभुज की तरफ जाते हैं। अब कौन सा त्रिभुज यहाँ पे आने वाला है आपका? भाई हम लोग त्रिभुज देख रहे हैं यहाँ पे ए बी डी में। कौन सा? ए बी डी में। तो ए बी डी में जब यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे फिर से लगेगा आपका क्या? यहाँ पे tan थीटा। क्या होता है आपका? लंब बटे आधार, ठीक है। अब देखिए जो आपका थीटा है ना वो है आपका 30 अंश, और जो लंब है ना वो है आपका h, और जो आधार है ना वो क्या है आपका? ए बी। तो इसका 30 अंश का मान देखेंगे तो 1/करनी में 3 होता है। 1/करनी में 3 होता है। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ए बी बराबर एच और करनी में कितना? 3। ये समीकरण कितना हो गया आपका? 2 हो गया। अब आपने ए बी का मान निकाल रखा है, उठा के समीकरण 2 में रख देना है। तो क्या लिखना है यहाँ पे? ए बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो भाई समीकरण 2 में जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ए बी तो रहेगा ही नहीं, ए बी के स्थान पे ही रखना है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? 50 करनी में कितना? 3 और एच करनी में कितना हो गया? 3। इसको इधर लेके आते हैं।
ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह अपने स्थान पे लिखा हुआ है, जब इधर ले आए तो ये हुआ 50, करड़ी में 3 और फिर करड़ी में कितना 3, कितना होगा भाई। मान को आगे देखते हैं कि ये तो 50 आपका रहेगा ही, करड़ी में 3 और करड़ी में 3 का गुणा करते हैं तो 3 आता है, ठीक है। इसका जो भाई आंसर दिया होगा, इतना भी आंसर लिख देंगे सही है, लेकिन जो आपके बुक में आंसर दिया होगा ना, वो दिया होगा 16 तिया कितना होता है 48, भाग करेंगे तो 16 बार जाएगा ना, 16 तिया 48, बचा कितना आपका 2, तो 16 से ही 2 बटे कितना 3 मीटर, यही दिया होगा उत्तर आपका। इस रूप में दिया है, तो इस रूप में हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। तो भाई आज यहीं तक हम लोग देखते हैं, फिर अगले दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से कवर करेंगे।